अपने पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को स्वर संधि के बारे में बता रही थी। उसके पहले संधि क्या होती है बता दिए थे, कितने प्रकार की होती है। स्वर व्यंजन विसर्ग होती है 3 तरह की, और स्वर संधि में भी 5 तरह की होती है। पहली संधि जो स्वर संधि है उसके भी 5 भेद है। अब पांचों देखिए क्या क्या था। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि हम बता चुके हैं, समान स्वर मिलते हैं। गुण संधि में ई का ए, उ का ओ और ई का अर होता था, वो बता चुके हैं। सबका नियम अलग अलग है ना, मिलेगा स्वर ही लेकिन कुछ नियम अलग, कुछ अक्षर अलग बनते हैं। और यहाँ वृद्धि संधि, अब आज हम टॉपिक तीसरा शुरू करेंगे, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि ये तीसरा नंबर है। वृद्धि संधि के अपने अलग नियम कानून है। इसमें क्या होता है, वृद्धि संधि में ये यदि वृद्धि संधि में 2 बातें होती हैं, ध्यान दें, 2 बातें, 2 नियम होते हैं। यदि पहला क्या कह रहा है, यदि आ के बाद ए या आए, मतलब पहले शब्द का आखिरी अक्षर अ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला निकटतम वर्ड जुड़ते हैं ना, तो दूसरे का पहला जो है वो ए या ऐ हो। आ के बाद ए आए तो इसका ऐ हो जाता है। इसका मतलब किसका, ए और ऐ का। मतलब अगर ए भी है तो भी ऐ ही होगा, ए नहीं होगा, मतलब ऐ की मात्रा चढ़ेगी ना। यदि आ के बाद ए या ऐ आए तो इस ए ऐ का ऐ हो जाएगा। ये वृद्धि संधि बोल रही है। उसी तरह से दूसरा क्या कह रहा है, दो हैं बातें। पहली बात तो ये हो गई कि ए का ऐ हो जाए, ए ऐ का ऐ हो जाएगा। और दूसरी, यदि आ के बाद ओ और अ आए, चाहे ओ आवे चाहे अ आवे, तो इसका अ हो जाएगा। इन दोनों का, ओ है तो भी अ है तो भी अ। जैसे इसमें है आ के बाद ए हो तो भी ऐ है तो भी ऐ। हर हाल में ऐ की मात्रा ही होगी, ऐ ही चढ़ेगी मात्रा। उसी तरह से यदि आ के बाद ओ और अ है तो भी अ की मात्रा अ ही होगा। जैसे यहाँ ऐ होगा वैसे यहाँ अ होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। ये अ के बाद ए, पहला ये नहीं करता आ के बाद ए आए तो उसका ऐ होता है। अब देखिए अ के बाद ए होगा ऐ, कैसे, 1 + 1 एक है। कैसे ऐ की मात्रा डबल होगी, यहाँ ए की जगह ऐ कैसे हो गया, यहाँ तो ए था तो कैसे हुआ, ए के बाद अ के बाद ए आएगा तो ऐ होगा। कैसे अ के बाद ए कैसे आया है, 1 + 1। तो यहाँ पर क को अगर निकाल देंगे, व्यंजन निकालना बताएं, स्वर अलग हो जाएगा, व्यंजन अलग। व्यंजन क के साथ हलंत हो गया अलग, आया यहाँ अ के बाद ए तो हो गया डबल मात्रा हो गई और हो गया एक कै। इसी तरह से अहित + एशी, यहाँ भी इधर अ है तो निकल जाएगा हलंत के साथ, अ निकलेगा अ के बाद ए तो हो जाए ए होते हुए भी, चूंकि इन दोनों का मिश्रण ऐ होगा इसलिए यहाँ का जो अ निकलेगा और ये ए है तो मिला करके हो जाएगा ऐ हितैषी। ठीक, जैसे यहाँ अ के बाद ए था डबल मात्रा हुआ, वैसे यहाँ अ के बाद ए है डबल मात्रा ऐ की हो गई। अब दूसरा क्या, इसमें देखिए यहाँ है अ के बाद ऐ आएगा तो भी ऐ ही होगा। ए आया था तब तो ऐ हुआ ही था, ऐ आएगा तो भी ऐ होगा। जैसे मत + ऐक्यम, अ निकला अ के बाद ऐ आया, अ के बाद ऐ हो गया मतैक्यम, डबल मात्रा चढ़ी। उसी तरह से देव + ऐश्वर्य, देव + ऐश्वर्य, व में से अ निकला, वह हलंत हो गया, अ निकला अ के बाद ऐ हो गया ऐ तो देव ऐश्वर्य, डबल मात्रा हुई। यहाँ दोनों में अ के बाद ए निकला था तब भी डबल मात्रा थी, ऐ की मात्रा थी। यहाँ अ के बाद ऐ है, यहाँ ए है, यहाँ ऐ है तो भी डबल मात्रा ऐ होगी। तो यहाँ अभी देखिए अ के बाद था, अब आ के बाद अगर ए है, आ के बाद अगर ए है तो भी ऐ होगा। जैसे तथा + एव, अभी तक यहाँ अ था, यहाँ आ गया,
आ के बाद ए होगा तो भी ए होगा। कैसे? तथा प्लस एव। अब इसमें से तो आ निकलेगा ना, थ हलंत के साथ आ निकलेगा। आ के बाद ए हुआ तो हो गया तथैव। फिर आ के बाद ए का ए एक और है, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव तो हो जाएगा सदैव। यहां आ निकलेगा, आ के बाद ए का ए बना, अब वो ए की मात्रा यहां चढ़ी तो हुआ सदैव। अब देखिए, अब यहां आ के बाद ए था, अब यहां आ के बाद ए आया, तो ए था तो भी ए हुआ था। अब देखिए ए है तो तब भी ए ही होगा। जैसे रमा प्लस ऐश्वर्यम, अब ए है ना, यहाँ ए था और यहाँ ए है, तो रमा प्लस ऐश्वर्य, यहाँ आ निकला, यहाँ भी जैसे यहाँ आ निकला था यहाँ भी आ निकला, लेकिन यहाँ आ के बाद ए था, यहाँ आ के बाद ए है, और आ के बाद ए आने पर भी इसका ए होगा तो हो जाएगा रमैश्वर्यम, रमैश्वर्य। उसी तरह से महा प्लस ऐश्वर्य, यही हाल इसमें भी है। ह में से आ निकला, आ के बाद ए तो हो गया महेश्वर्य। ठीक, तो यहाँ ए का ए कैसे हुआ है वो इतने में बताए हैं। ए है, अ के बाद ए है, और अ के बाद ए है, आ के बाद ए है और आ के बाद ए है। हर सिचुएशन में रहे आगे आ रहेगा, इधर ए हो चाहे आई हो, तो टोटल इसका ए ही होगा, और वही मात्रा यहाँ पर डबल के रूप में चढ़ेगी, ए की मात्रा, वृद्धि संधि। दूसरा एक और है इसी में, इसका दूसरा पार्ट क्या है? ओ का। अब अ के बाद अगर ओ है, 2 पॉइंट था ना, एक ए का ए कैसे बना है और ओ का ओ कैसे बनता है। तो अ के बाद अगर ओ है तो भी ओ होगा। जल प्लस ओ, ल में से अ निकला, अ के बाद यहां ल निकाल दिया तो अ निकला, आ के बाद ओ, आ के बाद ओ, तो डबल मात्रा क्या होगी? ओ, हो गया जलौग, जलौग। इसी तरह से दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, त में से हलन त के साथ त निकल जाएगा, हलन त निकल गया, अ निकला, आ के बाद ओ की मात्रा हो गई, हो गया दंतोष्ठ। ल में से ल निकल गया ना हलन के साथ, अ निकला, अ के बाद ओ तो भी ओ की मात्रा। यहां त में से निकला, त निकल गया हलन के साथ, अ निकला तो ओ हुआ तो भी ओ की मात्रा। इसी तरह से परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, मां में से आ निकलेगा, ओजस्वी का ओ होगा तो ओ की मात्रा परमोजस्वी हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां अ के बाद ओ था, इसमें तब में अ के बाद ओ था तो ओ की मात्रा हुई थी। अब ओ की जगह औ आ गया, औ, अ के बाद औ, जहां अ के बाद ओ था तो डबल मात्रा ओ हुई थी, यहां अ के बाद औ है तो भी डबल मात्रा औ ही होगा। कैसे? मम प्लस औरस, देखो म में से म हलंत निकल जाएगा, अ निकलेगा, अ में औ मिल जाएगा, अ के बाद औ आया है तो दोनों मिलकर के औ की मात्रा होगी तो हो जाएगा ममौरस। अ प्लस अ बराबर औ, तो म का अ और प्लस औरस का अ, तो अ और औ मिलकर के औ की मात्रा ममौरस। इसी तरह से अ प्लस औ, एक और औ कैसे होगा? परम प्लस औषध, म में से अ निकला, म हलंत के साथ निकल गया व्यंजन, स्वर निकला अ के बाद औ तो हो जाएगा परम औषध, परम औषध, औ की मात्रा लगी। ठीक, अब देखो यहां सब चारों में अ था, एक में अ के साथ ओ था, एक में अ के साथ औ था। हर हाल में औ की मात्रा हुई थी, डबल मात्रा हुई थी ना, आगे भी यही होगा। यहां क्या मिलेगा इसमें चेंज है। अब आ के बाद ओ, आ के बाद ओ, आ के बाद अगर ओ होगा, अ के बाद ओ था तब तो था ही, आ के बाद ओ है तब भी ओ होगा। कैसे? महा प्लस औषध, देखिए यहां अ निकल रहा था, चारों में आ निकला था, यहां आ निकलेगा, आ की मात्रा लगी है। अब आ के बाद ओ तो हो जाएगा औ, तो क्या बनेगा? महा प्लस औषध तो हो जाएगा महौषध, महौषध नहीं होगा, ओ का औ बन जाएगा महौषध। इसी
तरह से महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी करेंगे तो ओ का औ बन जाएगा और हो जाएगा महोजस्वी। महा में से ह में से आ निकलेगा ना, महा प्लस ओजस्वी, ह में से आ निकलेगा, आ का औ बन जाएगा तो हो जाएगा महोजस्वी। ठीक, अब देखिए, अब ये अगला कंडीशन आ गया, क्या? आ के बाद यहां ओ था, यहां आ के बाद औ है, औ, आ के बाद औ है। अब इसको कैसे होगा? देखिए, आ, यहां आ के बाद ओ था, यहां आ के बाद औ है, कैसे? तो भी औ होगा, जैसे महा प्लस औदार्यम। अब देखिए, यहां तो आ निकला, ये वाला ह निकल गया हलंत के साथ, आ निकला, और उस आ के बाद औ आया, ये तो आ के बाद औ आएगा तो हो जाएगा औ। अब यही मात्रा यहाँ पे ह पे चल जाएगा, महोदर्यम, महोदर्यम। ठीक, विद्या प्लस औत्सुकम, विद्या प्लस औत्सुक्यम, इसमें भी विद्या में भी आ है और प्लस औ है, बराबर औ। ठीक, ये है, तो विद्या प्लस औत्सुक्यम, तो विद्या का आ निकला, द्या का आ निकला और औत्सुक्यम का औ, तो हो जाएगा विद्यात्सुक्यम, विद्योत्सुक्यम। द पर यो की मात्रा पड़ जाएगी द्या में, विद्या के द्या जो है उसमें औ की मात्रा, डबल मात्रा लगी। तो इसमें दीर्घ संधि में ये दो बातें होती है ना, कि अगर आ के बाद ए या आई आएगा, देखिए ए आया चाहे आई आया, ए आ के बाद, उसी तरह से आ के बाद अगर ए आया चाहे आई आया, तो टोटल उसका मिला के होगा ए, डबल मात्रा। सेम उसी तरह से अगर आ के बाद, आ के बाद ओ आएगा, ये ओ आएगा तो भी अ होगा, और आ के बाद ओ आया तो भी अ हुआ, मतलब आ कुछ भी है, ओ आएगा तो अ होगा। जैसे यहाँ आ कुछ भी है, ए आएगा चाहे ए आएगा तो ओ होगा, यहाँ ओ आएगा चाहे अ आएगा तो अ होगा। ठीक, अब इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। बस ये याद रखना है कि आगे अ या आ हो और पीछे ए या ए हो, तो टोटल मिला के होगा ए, आगे अ या आ हो और पीछे ओ या अ हो तो मिला के अ होगा। ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का टॉपिक थोड़ा छोटा था, तो इसलिए उसमें हम एक संधि और अगली संधि दे लिए हैं। अगली संधि का क्या नाम है? यण संधि। अगली संधि में हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। देखिए, ये वृद्धि संधि हो गई। अब अगले छोटा टॉपिक था तो हम क्या इसमें एक आज इसको भी क्लियर कर देते हैं इसी वीडियो में। यण संधि है सब स्वरी संधि, इसमें भी स्वर ही मिलेंगे, आ इ ई उ यही मिलेंगे, क ख ग घ नहीं मिलेगा। आ इ ई उ उसका अलग नियम कुछ है। तो अब अगली संधि इसी में जोड़ लेते हैं, वो है यण संधि। अब यण संधि के भी अलग नियम कानून है, उसको भी समझना होगा और ये सब आपको याद रखना होगा ना कि किसमें क्या होता है, तभी तो बना पाएंगे। देखिए, यण संधि, अब इसका क्या नियम है? 3 नियम है, 3 कानून नियम है इसके। यण संधि में 3 बातें होती हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। पहला क्या कह रहा है? छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर मतलब कि फिर छोटी ई बड़ी ई ना आए, क्योंकि फिर हो जाएगा दीर्घ संधि, समान स्वर मिलते हैं ना, इसीलिए कह रहा है असमान स्वर आए, कि फिर छोटी ई बड़ी आएगा तब तो दीर्घ संधि में चला जाएगा ना, जो अभी पढ़ा चुके हैं हम। तो छोटी ई बड़ी ई के बाद असमान स्वर, अर्थात इसके बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए, ये ब्रैकेट में हम इसीलिए लिख दिए हैं, फिर छोटी ई बड़ी ई ना हो, तो इस छोटी ई बड़ी ई का य हो जाता है। य से यज्ञ, वो वाला य, और हलंत के साथ है भी। देखिए, छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर, असमान ध्यान रखना है, असमान स्वर आता है तो इस छोटी ई बड़ी ई का य हो जाता है। अगर वही स्वर आएगा तब वो दीर्घ संधि में जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा।
असमान स्वर जरूरी है। जैसे उसमें समान स्वर जरूरी था वैसे यहाँ असमान स्वर जरूरी है, याद रखना। उसी तरह से यदि उ के बाद, मतलब छोटा उ बड़ा उ के बाद कोई असमान स्वर आए, इसमें भी असमान कह रहा है, छोटा उ बड़ा उ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, व हो जाता है। व मतलब छोटा उ बड़ा, छोटी बड़ी है तो भी असमान स्वर आए, फिर से छोटी बड़ी है ना है। उसी तरह से छोटा उ बड़ा उ है तो भी असमान स्वर आए, फिर से छोटा उ बड़ा उ ना आए उसके बगल में, क्योंकि फिर से अगर छोटा उ बड़ा उ आएगा तो फिर वही हो जाएगा दीर्घ संधि, समान स्वर मिल जाएंगे ना, समान तो मिलता है दीर्घ में, तो इसीलिए दोनों जगह असमान दे दिया है। असमान स्वर आए तो उसका मतलब उ और उ का व हो जाता है। क्लियर? अगला है यदि री, ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि वो वाला री, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब फिर री ना आए, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो कोई भी दूसरा स्वर आए, मतलब असमान स्वर मतलब कोई तीनों जगह हम असमान शब्द कह रहे हैं, स्वर कह रहे हैं, मतलब कोई दूसरा स्वर आ जाए, वो स्वर ना आए, छोटी बड़ी ना आए, छोटा बड़ा ना आए उसके बाद, उसी तरह से री के बाद भी कोई दूसरा ही स्वर आए, फिर से री ना आए, तो इस री का र हो जाता है, र, आधा र। ये बात ध्यान रखनी है कि दीर्घ संधि में हम लोग क्या करते थे, आ के बाद री आता था, अर हो जाता था, अर, वो दीर्घ संधि में था ना, और यहाँ अर नहीं, र होगा, आधा र होगा, ये ध्यान देना है। यहाँ री का र बन रहा है, व्यंजन बन जा रहा है, स्वर निकल जाएगा तो री का र बनेगा, और ये आगे पीछे के अक्षर में मिल जाएगा तो ये सही हो जाएगा। अभी बताते हैं। तो तीनों चीज पॉइंट याद करना है। छोटी ई बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आए अर्थात फिर वही स्वर ना आए, फिर से अ ई और ई ना आए, तो उस ई का य हो जाता है। उसी तरह से छोटा उ बड़ा उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है अर्थात फिर छोटा उ बड़ा उ ना आए, कोई दूसरा ही स्वर आता है तो उस उ का व बन जाता है। और उसी तरह से री के बाद कोई दूसरा स्वर आए, फिर से री ना आए, कोई दूसरा स्वर आए, तो इस री का र हो जाता है हलंत के साथ, र। ठीक। अब पहले का एग्जांपल देखिए, छोटी ई बड़ी ई के बाद, सब पॉइंट याद करना पड़ेगा, ये पॉइंट समझना पड़ेगा, तब आप इसको आसानी से समझ सकोगे। देखिए पहला क्या कर रहा है, छोटी ई प्लस असमान स्वर, छोटी ई के बाद कोई दूसरा स्वर है, असमान इसलिए लिख दिया है सब जगह इसके बगल में कोई दूसरा स्वर है, छोटी ई फिर नहीं है न बड़ी ई है, छोटी ई बड़ी ई दोनों मिलेंगे तो भी तो समान ही स्वर रहेंगे ना, तो यहां असमान जरूरी है। ठीक। तो जैसे यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, अब देखिए यदि में छोटी है ना, अब छोटी ई जब है तो इस ई को निकाल करके इसका य हो गया, द हलंत के साथ निकल गया, या द आधा निकल गया, और उस द हलंत निकलने के बाद दूसरा स्वर आया है ना, ई और ई नहीं आया है, अ आया है। यदि प्लस अपि में द हलंत के साथ निकल गया तो छोटी ई आई, और छोटी ई के बाद अ आया, असमान स्वर हो गया यद्यपि, ये द आधा जो निकला है यहाँ पे, ठीक, और ई का यह बन गया, वो ये है, और अब यद्यपि ये पी है, यद्यपि इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। प्रति प्लस एक, छोटी ई त पे छोटी ई लगी है तो इसमें त हलंत निकलेगा, ई पहले इधर निकल आएगा ना, ई के बाद ए, असमान स्वर हुआ ना, असमान स्वर है ना, छोटी ई निकली, छोटी ई के बाद असमान स्वर मतलब ए आया है, तो हो गया प्रत्येक, ये त आधा जो है यहाँ है, ई का जो या बना है वो ये है, और का जो है वो है ये, प्रत्येक ई का या बना, ई का या बना, और ये ए की मात्रा जो चढ़ी है, ये वाली ए की मात्रा यहां चढ़ी है, जो ए है ये ए की मात्रा यहां चढ़ी है। ठीक। अति प्लस आचार, अब देखिए अति प्लस आचार, त हलंत के साथ निकल जाएगा, छोटी ई निकली, छोटी के बाद फिर असमान स्वर है, फिर छोटी बड़ी तो नहीं ना है, असमान ही तो हुआ। अब ये जब हुआ तो ये
त हलंत के साथ निकल गया और इस ई का य बन गया और इस य पर आ की मात्रा ये चढ़ गई। ठीक, तो हो गया अत्याचार। ई का य बना, तीनों जगह ई छोटी ई है और तीनों जगह ई का य, ई का य, ई का य निकला है। ठीक, और असमान स्वर होने के कारण इस ई का य बन गया, तीनों जगह य आके तैयार हो गया। मात्रा जो बगल में रहती है वो चढ़ जाती है। यहाँ ए है तो ए की मात्रा चढ़ गई, यहाँ आ है तो आ की मात्रा चढ़ गई। तो ये छोटी ई का हो गया एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बुक्स में मिलेंगे, आप उसे और ज्यादा क्लियर कर सकते हो। अब देखिए, अभी छोटी ई का मामला था, अब बड़ी ई का। अब बड़ी ई का होगा, कैसे होगा देखिए। बड़ी ई प्लस अन्य स्वर। अभी हम छोटी ई के बाद अन्य स्वर कह रहे थे, असमान स्वर। अब बड़ी ई का भी तो दिया था, ई और ई का यह होता है, छोटी और बड़ी का यह होता है। छोटी का तो यह हो गया, अब बड़ी का यह देखिए, बड़ी का यह कैसे होगा, देवी प्लस ऐश्वर्यम। बड़ी के बाद ऐ असमान स्वर है, बड़ी के बाद ऐ आया ना, यहां बड़ी निकलेगी ऐ असमान स्वर, तो हो जाएगा देव ऐश्वर्यम। वहां पर ऐ की मात्रा, ये क्योंकि यहाँ ऐ है, बड़ी ऐ है ना, ये ऐ की मात्रा यहां चढ़ेगी। और इस या जो यह बना है, ये या यहां पर ये जो वह है उसी ई का है, जो ई का यह बना है। ठीक, नदी प्लस अत्र। बड़ी ई में असमान स्वर आया, बड़ी ई निकली असमान स्वर, तो हो गया नद्यत्र। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नद्यत्र, ऐसे भी लिख सकते हैं। द और या यहां मिल गया नद्यत्र। यह कैसे बना है, ई का। देवी प्लस उवाच, बड़ी ई निकली, वह हलंत निकला, बड़ी ई निकली, बड़ी ई के बाद ऊ आया ना, बड़ी ई के बाद ऊ आया, तो असमान स्वर का इस बड़ी ई का य बन गया। और यह बना, चूंकि ये छोटा ऊ है तो इस य पर ये छोटा ऊ की मात्रा लग गई, देव्योवाच। सुधी प्लस उपास्य, बड़ी ई छोटा ऊ, बड़ी ई के बाद असमान स्वर आया, छोटा ऊ, और दोनों को मिलाकर के इस ई का ऊ बन गया, शुद्ध्यो उपास्य। इसी ई का यह जो बन रहा है ना, जो ई निकल रहा है इसी का यह बन रहा है, और चूंकि ये छोटा ऊ है तो इस छोटा ऊ की मात्रा लग गई। ठीक, अब देखिए अनु प्लस ऐ। अब दूसरा आ गया, ई का ए, छोटी ई बड़ी ई का क्या बन रहा था, यह बन रहा था, छोटी ई बड़ी ई का यह बन रहा था। और अब छोटा ऊ बड़ा ऊ का वह कैसे बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वह। अनु प्लस ऐ, अनु प्लस इधर ऊ होगा या कोई दूसरा स्वर होगा, फिर ऊ और ऊ नहीं होगा, नहीं तो दीर्घ संधि में चला जाएगा। छोटा मतलब इधर ऊ और ऊ हो, इधर कोई दूसरा स्वर हो, ऊ के बाद आ या दूसरा स्वर, इस ऊ का वह बना। यहां यह बन रहा था ऊपर वाले में, ई का यह बन रहा था, यहां ऊ का वह बना, तो हो गया अन्वय। आधा ना निकला, ऊ निकल गया, ऊ का वह बन गया, जो आधा ना निकला था वो यहां लिखा है। ठीक, इसी तरह से सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, छोटा ऊ है, आ है, अब इस ऊ का वह बनता है, ई का यह बन रहा था, ऊ का वह बन रहा है, तो ऊ का वह बना। अब वह में ये आगत का आ है, तो ये आ की मात्रा यहां हो गई। सु से सहलंत निकला तो आधा हो गया, तो आधा स है, और वह जो ऊ का वह बना, उस वह पर आ की मात्रा तो वह हो गया स्वागत। फिर सु प्लस अच, सु प्लस अच, स में छोटा हो, छोटा हो के बाद असमान स्वर आया है ना, फिर से ऊ और ऊ तो नहीं ना आया है, अ आया है, तो इस ऊ का वह बना, और इस वह का यहाँ पे जो वह बना, यहाँ पे आ गया सु, हाथ आधा निकला था हलंत के साथ था, तो ये यहाँ आ गया, तो हो गया स्वच्छ। वह कहां से आ रहा है, इसमें ऊ का बन रहा है, इसमें यह कहां से आ रहा था साहब, ई का बन रहा था, ई का यह बना था, यहाँ ऊ का वह बन रहा है। अब बड़ा ऊ का भी देख लीजिए, बड़ा ऊ का वधु प्लस आदेश, बड़ा ऊ का भी असमान स्वर आया आदेश का, तो इसका भी वह बनेगा, हो जाएगा वध्वादेश। फिर वधु प्लस आज्ञा, वध्वाज्ञा, इसमें वह कहां से आ रहा है, जब बन के तैयार हो रहा है, इसलिए कि ऊ का वह बन रहा है ना, ऊ का वह बन रहा है, समान स्वर आने के कारण ऊ का वह बन जा रहा है, वही वह यहां आ जा रहा है, जो
हलंत निकल रहा है वो आधा हो जा रहा है, बगल में जो है वो मात्रा चढ़ जा रही है। वधु प्लस आगमन, ऊ का व बना, वध्वागमन, ठीक, यही व बना, आधा निकल गया था, और व पर जो ऊ का व बना वो व पर आकी मात्रा चढ़ गई। अब एक लास्ट वाला है, री का, री के बाद असमान स्वर आएगा तो आधा र बनेगा। री के बाद असमान स्वर आएगा तो आधा र बनेगा। कैसे? री का आधा र बन जाएगा, मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश, मातृ में त में री की मात्रा है ना, री से ऋषि वो मात्रा है, त में री से ऋषि की मात्रा है, तो री के बाद असमान स्वर आ आया है, तो त हलंत के साथ निकला और री का आधा र हो गया, तो आधा त आधा र, ठीक है। इसका त हलंत निकला आधा था और री जो है उसका आधा र बन गया, तो आधा त आधा र और ये आ की मात्रा उसमें मिल गई तो हो गया त्रा, मात्रा देश। ये त्र कहां से आ गया? यहां तो त्र नहीं था, यहां तो री की मात्रा थी, तो री का जो है वो आधा र बना है और आधा त निकला हुआ था, तो आधा त आधा र हुआ और आधा त आधा र और ये आ मिला के हो गया त्रा, तो हो गया मात्रादेश। उसी तरह से पित्रादेश है, पितृ प्लस आदेश, त में री की मात्रा है, री को फोड़ देंगे, इसमें त्रि को फोड़ देंगे, त हलंत के साथ निकल जाएगा, री निकलेगा, री का र बनेगा और इस आधा त आधा र में आ मिलकर पित्रादेश हो जाएगा। फिर मातृ प्लस इच्छा, इसी तरह से ये है, त में री है, री को निकाल दिए, त हलंत के साथ निकला और री का आधा र बन गया, तो आधा त आधा र, छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है ना, छोटी है, तो यहाँ तो आ था तो आ की मात्रा लग रही थी, यहाँ ई है तो ई की मात्रा लगेगी, तो मातृक्षा, त आधा र और ये छोटी ई, तो हो जाएगा मातृक्षा, ठीक है। इसी तरह भातृ प्लस आदेश, त को फोड़ दिए, त हलंत के साथ निकल गया, री की मात्रा निकली, अब उस री के बाद चूंकि असमान स्वर नसब आ रहा है, फिर री नहीं आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो इस री का आधा र बना, तो इसमें भी आधा त निकला था, आधा र री का र हुआ तो वो भी आधा है, और उसके बाद आ की मात्रा लगा, ये आ की मात्रा वहां लग जाएगी, हो जाएगा भात्रादेश, भातृ प्लस आदेश भात्रादेश। तो यहाँ त्र कैसे बन रहा है? आधा त आधा र निकल के सब में त्र बना है ना, री का र हो गया है आधा, और जो अक्षर निकल रहा है त आधा त सब में निकला है, तो इसीलिए उस आधा त आधा र को मिला करके त्र बन गया है, वही त पे बगल की मात्रा चढ़ गई है, तो हो गया मात्रादेश। क्लियर हो गया है? अब इसमें यही तीन चीज थी, छोटी बड़ी ई के बाद असमान स्वर है तो यह हो गया है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर है तो वह हो गया है, और री के बाद अगर असमान स्वर है तो र हो गया है। और नहीं, और मत कर देना, और जो है वो दीर्घ संधि में होता है ना, री के बाद अगर अ या आ आते हैं तो और होता है ना, वो अलग है, ठीक है। अब इसको इतना ध्यान से देखना है, समझना है, पहले इस पॉइंट को याद करना होगा, जो 3 पॉइंट इसके हैं, ये तीनों पॉइंट जब याद रहेगा तो वो आगे का काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर इसको एंड करते हैं, अगले वीडियो में इसको एक बार फिर से थोड़ा क्लियर करते हुए फिर आगे की संधि जो है अयादि संधि वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।